राजकुमारी तारा राजा धर्मपाल के समक्ष जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तारा को देख राजा धर्मपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी। कहो तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी। राजा की बात सुन राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरा नाम चंदा है। मैं पास के ही राज्य से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई नहीं है, आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। तारा की बात सुन राजा धर्मपाल ने एक बार उसे गौर से देखा और बोला, मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़े ही न है जो मैं किसी दूसरे राज्य की बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा। राजा के मुख से ये बात सुन राजकुमारी तारा बहुत निराश हो जाती है। आगे राजा बोला, अगर ये बात तुम मुझे कल द्वार पर ही बता देती तो मैं तुम्हें वहीं मना कर देता। खामखा तुमने मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया। तब राजकुमारी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहने लगी, महाराज मुझे आप कुछ भी काम दे दीजिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। राजकुमारी तारा आगे कुछ कहती, उससे पहले ही पूरा राज्य दरबार हंसी ठहाकों से गूंज उठा। बड़ी अजीब लड़की है, राजा इसे नौकरी तक देने को तैयार नहीं है और ये है कि राजा के सामने शर्त रख रही है। बड़ी ही मूर्ख लड़की है। राजकुमारी की शर्त वाली बात सुन राजा धर्मपाल भी आश्चर्य से भर गया और उत्सुकता के साथ बोला, अच्छा बताओ तो तुम्हारी वे कौन सी शर्त है। राजकुमारी बोली, महाराज पहली ये कि मुझे अपने काम के बदले बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप इसे मेरी पहली शर्त ही मान सकते हैं। राजा ने सोचा, बड़ी बेवकूफ लड़की है, एक तो काम के बदले सिर्फ सूखी रोटियां मांग रही है और दूसरा उसे शर्त का नाम भी दे रही है। राजा उसकी मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरी दूसरी शर्त ये है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, भले ही मेरी गलती के बदले मुझे कोड़े मारने की सजा दे दीजिएगा। इतना कह राजकुमारी तारा घुटनों पर बैठकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज मुझ अनाथ पर दया कीजिए, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। उसको यूं गिड़गिड़ाते देख राजा धर्मपाल को उस पर दया आ जाती है।